अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो मूवी का नाम है स्लीपी हॉरर। हॉरर मूवी है, बहुत क्लास की मूवी है, फुल सस्पेंस के साथ। अबे जिस मूवी का हीरो जॉनी डेप होगा तो वो अच्छी होगी ना। स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मूवी का सार है 1799, मतलब बहुत पुराने टाइम की, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, मतलब कुछ तो पंगे होने वाले हैं यहाँ पे। और फिर एक चाचा जी कहीं जा रहे होते हैं, उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो बाहर निकल के देखते हैं ना तो भाई ड्राइवर का तो सर ही कटा हुआ है और उनकी ऐसी आवाज जाम होती है कि भाई कोराकारी में से जम मार देते हैं सीधा और खेतों में भागने स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे कोई उनका भी सर काटते थे। अबे कौन है ये, मुंडिया उड़ा रहा है रोको की। और फिर सीन चेंज होता है और हमें न्यूयॉर्क का दिखाया जाते हैं, जहाँ पे जॉनी भैया एक कांस्टेबल हैं और जिनका नाम हीका बोट है और उनको मिलती है एक राज जिसका रोग पोस्टमार्टम निकलते हैं और इसकी ऐसी हटती है कि भैया आजकल का रौंडा है, ये सारे काम करेगा साइंस और फैक्ट्स के साथ। और मगर ये असम नहीं होती रोको को बात, तो जज साहब उससे कहते हैं, ए बेटा साइंस साइंस करते रहते हो, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे। हमने टॉप किया है। तो बेटा जाओ स्लीपी हॉरो में जाओ, वहाँ पे 3 खून हुए 2 हफ्तों में। अबे सबकी गर्दन काटते थे कातिल, जाओ वहाँ का केस सॉल्व करो और हमारी जान बख्शो। अब ये करे तो करे क्या, निकल जाते भाई स्लीपी हॉरो की तरफ और इस केस के बारे में स्टडी भी करने लग जाते हैं। अबे स्लीपी हॉरो तो किसी चुड़ैल का गाँव रख रहे हैं। अबे इतना खतरनाक। अबे राइट वाइट चलाओ, रौनक वौनक करो यहाँ पे। अबे बंदा तो वैसे ही डर जाएगा यहाँ पे आके। और ये किस तरह कोरा का घर है। अबे मगर अंदर तो भाई फुल बाल्टी चल रही है, डिचक डिचक। और इसकी मुलाकात होती है कैटरीना वैन टेसर से, जो यहाँ के जाने माने मशहूर शख्स बाल्डस वैन टेसर की बेटी है। और ये बाल्टी भी उसने और उसकी बीवी मैरी ने दी है भाई काम वालों को। अबे लोग मर रहे हैं और ये पार्टी करने में लगे हैं। फिर हमारा इकोबॉट उनको बताता है, मैं एक कांस्टेबल हूँ, न्यूयॉर्क से आया हूँ यहाँ पे खून की तहकीकात करने के लिए। तो भाई सब उसका वेलकम करते हैं और उसको रूम भी देते हैं। फिर ये अपनी तहकीकात के लिए निकलता है, जहाँ पे ये इन चाचाओं से मुलाकात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाँव के। डॉक्टर थॉमस, चर्च के प्रीस्ट, रेवरेंड, लीगल मैटर्स संभालने वाले भाई जेम्स और मैजिस्ट्रेट सैम्यूल्स और अपना ये अमीर आदमी बाल्डस वैन टीसर। इनसे पता चलता है यहाँ पे जो 3 खून हुए थे ना, उनमें ये पीटर वैन कैरेट और उनका बेटा ट्रिक वैन कैरेट, अच्छा ये स्टार्ट वाले चाचा और उनका बेटा, और एक विधवा औरत एमिली विंडशिप। क्या आप लोग को किसी पे शक है? बेटा तुम्हें क्या क्या पता है खून के बारे में? यही कि यहाँ पे 3 बहुत बुरी तरह खून हुए, सर काटती है चिलम से। ना ना बेटा, सिर्फ सर नहीं काटे, सर गायब भी हो गए, हम खुद उसको ढूंढ रहे आज तक। अबे क्या मसला चल रहा है यहाँ पे। फिर ये अंकल जी कहते हैं, ये काम इंसान का नहीं है, भूत का है, हेडलेस हॉर्समैन का। और फिर बाल्डस उसको बताता है उसके बारे में। फ्लैशबैक कि अमेरिका जब अपनी आजादी के लिए जंग कर रहा था तो जर्मनी से कुछ मर्सनरीज आए थे, तो भाई उनमें से ये सबसे खतरनाक था। भाई रोको को मारने का तो उसको ऐसा शौक था भाई कि पूछो मत। सबका सर काट के बहुत फकर महसूस करता था ये, और अपने दांतों को तो ऐसा नौकीला कर दिया था इसने कि जो इसको देखेगा ना उसकी सुसु निकल जाती थी। उनका नंगा नाच किया इसने। और एक दिन ऐसा भी आया जब मौत ने इसके ऊपर नाच किया और यही स्लीपी हॉरो के पास जंगल में कुछ सोल्जर ने इसी की तलवार से इसका सर काट दिया और इसका जिस्म और इसका सर वहीं पे दफना दिया। और आज भी जाने से ना सबकी हवा जाम होती है वहाँ पे, और ये इसी का भूत है जब ये सबका सर काट रहा है। ये सब सुन के इसकी हवा जाम हो गई है, मगर ये तो अपना साइंसी बच्चा है। अरे कैसी बातों पे यकीन कर रहे हो चाचा? अबे क्या फायदा होगा भूत का मार के इन सबको, ये कोई इंसान का बच्चा ही है, मैं उसको पकड़ लूंगा। और वहाँ खौफनाक स्लीपी हॉरो में एक आदमी जिसका नाम जॉनथन होता है, अबे वो अपनी सेफ्टी कर रहा होता है, कन वन लेके घर में बैठा हुआ होता है, मगर भाई उसको पता नहीं क्या चीज दिखती है कि वो जंगल में भागने स्टार्ट कर देता है। ओए होए कोई इसके पीछे लगा हुआ है और इसकी गर्दन काट के भाग जाता है। और सुबह सबको इसकी राश मिलती है और राश देख के इसकी होती है हवा जाम, मगर ये नहीं मानता ये है भूत का काम। वो अपने सबूत छुपाने के लिए सबकी मुंडियां गायब करता है और फिर ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पे रख जाता है और पता चलता है कि भाई गला काटने के लिए तलवार को तो बहुत गर्म किया था, मगर यहाँ तो कोई निशानी नहीं है चलने के। और ये गाँव वाले सुन के ना उनको और यकीन हो जाता है ये उसी भूत का काम है, हेडलेस हॉर्समैन का। और फिर ये जॉनथन को दफनाते वफनाते हैं और उसका बेटा यंग इकाबोट को कहता है कि मैं आपकी हेल्प करेगा, अपने अप्पा जी के कातिल को पकड़ने में आपकी हेल्प करेगा। और ये इसको अपना असिस्टेंट बना देता है। अब इतनी आसानी से जॉब मिलती थी उस जमाने में। और ये मैजिस्ट्रेट इकाबोट को आके बताता है कि बेटा तुम्हें एक बात बतानी थी, अब तक 4 नहीं 5 खून हो गए। वो जो विधवा औरत थी ना एमिली विंडशिप, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो और उसका बेटा दोनों मरे, तो इस तरह 5 हो गए। और अपना इकोबॉट वापस इस खौफनाक स्लीपी हॉरो में घूम रहा होता है। अब इसका भूत तो इसके सामने आ गया और वो जान बचा के भागता है और गिर भी जाता है। तो पता चलता है भाई ये गाँव के रौंटे इसके साथ मजाक कर रहे थे। अबे ऐसा कौन मजाक करता है भाई,
अभी मर जाता ये खौफ से, हमारी मूवी का क्या होता। और फिर इसकी मुलाकात होती है कैटरीना से। 2 साल पहले मेरी माँ बीमारी से मर गई थी और जो उनकी नर्स थी ना वो अब मेरी सुतेरी माँ बन गई। मैंने इतने सीआईडी देखे, मैं तुम्हें 100% बता सकता हूँ, ये नर्स जो है ना इसी ने मारे तुम्हारी माँ को। फिर वो आके बताती है कि बचपन में हम बहुत खरीद थे, फिर हम स्लीपी हॉरो में आए और ये पीटर अंकल हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने हमें रहने के लिए जमीन दी, एक टूटा फूटा सा घर दिया जहाँ पे अप्पू जी ने बहुत मेहनत करके ये सब मुकाम हासिल किया है और ये टेराकोटा जैसा घर बनाया है। अब ये पीटर चाचा तो गाँव के बहुत अमीर आदमी थे। फिर ये इसको देती है तो इससे पता चलता है ये कैटरीना जो है ना भाई ये जादू टोने भी यकीन रखती है। फ्लैशबैक जहाँ हमें छोटा इकोबोर्ड और उसकी माँ को दिखाया जाता है और इसकी माँ भी भाई ये जादू वादू काला जादू ये सब करती थी वो। और एक दिन उसके हस्बैंड को पता चल जाता है जो ये फादर वादर होता है और वो इसकी माँ को मार देता है। बड़े ही ट्रेजिक पास्ट है इसका। और ये सब चाचा लोग आपस में किसी बात पे बहस कर रहे होते हैं और मैजिस्ट्रेट अंदर ना गाँव जोड़ के भागने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। हे चाचा कहाँ पे जा रहे हो मैदान जोड़ के? वो बेटा मेरी भट गई है भूत के नाम से इसलिए भाग रहा हूँ। अच्छा चाचा ये तो बताओ ये एमरी प्रेग्नेंट थी तुम्हें कैसे पता था? कहीं ये तुम्हारा तो कारनामा नहीं था चाचा। ओए बेटा तौबा करो भाई, मगर मैं जानता हूँ ये किसका काम है और ये किसका कुसका कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे वो आ जाते भूत और जो मैजिस्ट्रेट का सर काट के अपने साथ ले जाता है। और ये सब इकोबोर्ड टेक के ना इसकी ऐसी आवाज जाम होती है कि बेहोश हो जाता है। इसकी हालत देखो, अबे बुखार हो गया है और डर के अपने कमरे में छुपा हुआ है। वो सर कटा आदमी था, वो सर कटा आदमी था। अबे जब सब बोल रहे थे यकीन नहीं कर रहा था, मगर ये अपने दर पे काबू पाता है और अपने असिस्टेंट यंग को लेके ना जंगल में चला जाता है इस भूतिये की लाश को तलाश करने के लिए, जहाँ पे उसको मिलता है एक खार और खार के अंदर एक चुड़ैल है। अबे इस जंगल के अंदर चुड़ैल, सर कटा भूत, टिंडे पिंडे सब कुछ है क्या? फिर वो इसको बताती है रास्ता कि एक बड़े खौफनाक सा चमन सा ट्री होगा, उसके नीचे इसकी राश होगी। और ये दोनों निकल जाते हैं तलाश करने के लिए और इनको रास्ते में कटरीना भी मिल जाती है। इन दोनों का भाई केमिकल रोचा चल रहा है, धीरे धीरे में प्यार करने रखे एक दूसरे को और किसी करने वाले होते हैं। ये कबाब पे अट्टी आ जाता है और ये फाइनली पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे। सच में अजीब सा ट्री है भाई और यहाँ पे जितने भी लोग मरे ना इन सबकी मुंडियां भी हैं। और ये जब कब्र गोदते हैं तो यहाँ सिर्फ राश है, उसका सर नहीं है। तो अपना हीरो समझ जाता है कि बेटा किसी ने इसका सर चोरी कर दिया है और ये अपने सर के चक्कर में ना दूसरों के सर काट रहा है। अबे किसने की है ऐसी अहमकाना हरकत? और जब ही उसी ट्री में से निकलता है एड्रेस हॉर्समैन और गांव की तरफ चला जाता है और इकोबोर्ड उसके पीछे। और ये भूत तो भाई एक फैमिली को मारने आया है, जहाँ पे मियाँ बीवी बच्चे सबको मार देता है और उनका सर लेके जाने रख जाता है। और ये कैटरीना का दोस्त इसका रास्ता रोकता है और इससे फाइटिंग करने रख जाता है और इकोबोर्ड भी उसको ज्वाइन कर लेता है उसको रोकने के लिए। मगर अपना हीरो समझ जाता है कि भाई ये इनको मार नहीं रहा बल्कि वो तो अपना मिशन पूरा करके जाने वाला है। वो इसके दोस्त को भी समझाता है कि भाई नहीं करो, ये हमें कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन वो कुछ सादे चौरे होते हैं, रुकते नहीं है। तो अपना हेडलेस हॉर्समैन उसको मार देता है जान से और ये जख्मी हो जाता है। फिर ये नोट करता है जिसने इसका सर चुराया है ना वो अपने दुश्मनों को इससे मरवा रहा है। अपनी थ्योरीज बनाता है कि भाई चाचा पीटर की जायदाद की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। उनके मरने के बाद ये सब कुछ तो बाल्टस का हो गया, तो हो सकता है कि वो ही सब कुछ करवा रहा है। हो भी सकता है भाई, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। फिर वो रीकर मैटर संभालने वाले जेम्स चाचा के पास जाता है। अंकल जी मैजिस्ट्रेट मरने से पहले आप लोगों से क्या बहस कर रहा था? तो भाई यहाँ पे खुलते हैं सब राज। ये चाचा पीटर जो थे ना इन्होंने ये जो विधवा एमिली थी ना इससे चुपके से शादी कर ली थी और वो बच्चा ना इन्हीं का कारनामा था भाई। यही थे उसके दादा, नहीं अप्पू। और अपनी सब प्रॉपर्टीज भी ना इन्होंने एमिली और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी थी। ये पुट्टा प्यार में कुछ सादे अंडा हो गया था और इकोबोर्ड अपनी थ्योरीज बनाते है और इसी की वजह से उसका शक सिर्फ और सिर्फ बाल्टस वैन डीजर के ऊपर चला जाता है। इन सबके मरने से फायदा तो उसी का ही हुआ है। और वो अपने रूम के अंदर आता है तो भाई कैटरीना वहीं पे ही होती है और वो नोट कर लेती है कि इकोबोर्ड उसके बाप के ऊपर ही शक कर रहा है। चला गए रोंटी। और उसके जाने के बाद अपने बिस्तर के नीचे देखता है तो भाई कोई मंदा दिखा हुआ है, कोई शैतानी टाइप का लग रहा है मुझे। अबे ये सब कुछ कैटरीना तो नहीं करवा रही? उसी रात उसको चुपके से घर से कोई निकलता हुआ दिखता है तो ये जब पीछा करता है ना तो भाई साहब ये जो मैरी है ना चक्कर चल रहा है और वो अपने हाथ पे कट भी मार देती है। अबे पाकर औरत है क्या ये? अबे सबके सभी खबीस है यहाँ पे। जब वो घर पे वापस आता है तो भाई किसी ने उसके सारे सबूत चोरी कर दिए और ये कैटरीना ही होती है, सारे सबूत को आग लगा देती है। तुमने मेरे बाप पे कैसे शक किया? अरे जब सब सबूत उनके खिलाफ है तो मैं क्या करूं? और इसी बात पे ना दोनों की कट्टी हो जाती है। और दूसरे दिन ये मैरी आंटी इसको बोलती है प्लीज मेरे अफेयर के बारे में मेरे हस्बैंड को मत बताना प्लीज। और इसका हस्बैंड जो ये हक्का बक्का आता है और इनको बताता है कि भाई जेम्स चाचा ने तो भाई खुदकुशी कर दी, गले में फांसी लगा दी खुद को। अबे लगता है भूत से कुछ ज्यादा ही डर गया था वो। और रात को ना प्रीस ने चर्च में पूरे काम वालों की मीटिंग बुलाई है इकोबोर्ड के खिलाफ। अबे एक तो वो सही काम कर रहे हैं और लोग उसको करने भी नहीं दे रहे। अबे ऐसा तो असली में भी हो रहा है आजकल।
और रात को ये दोनों निप्पा निप्पी निकल जाते हैं। मगर ये क्या, हेडलेस हॉर्समैन का भूत मैरी को मार देता है और ये अपनी जान बचा के किसी तरह चर्च पे आ जाता है और बताता है उस भूतनी ने मेरी मैरी को मार दिया, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ यहाँ पे। अबे वो तो गाँव के अंदर आ जाता है और सब बच्चा बच्ची दादा दादी लड़का लड़की रोंडा रोंडी सब चर्च के अंदर भाग जाते हैं। मगर अपना भूत अंदर नहीं आता क्योंकि ये तो भाई एक बुराई है ना, और अंदर भाई सबके अपने ही पंगे चल रहे हैं। ये प्रीस्ट तो इसी को पकड़ लेता है। अबे तेरे चक्कर में पूरा गाँव मर जाएगा कि तुझे मारने आया है, तू बाहर जा खुद मर के आ। और गाँव वाले इसके ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर अंगर बार्टस को कुछ बताने वाले होते हैं तो ये प्रीस्ट उनकी कोबरी कोट के उनको मार देता है और ये कोरी मार के प्रीस्ट को मार देते हैं। अबे क्या चल रहा है ये। और वो एक रस्सी में लकड़ी बांध के अंदर इसके पेट पे मारता है और इसको पकड़ के बाहर खींच लेता है और इसका भी सर लेके भाग जाता है। अबे बिना सर की भी बहुत होशियार है ये सब देख के कैटरीना हो जाती है बेहोश और इका वो नोट करता है इसके हाथ पे तो ये पिंक कलर की चौक बनी हुई है और चर्च में भाई वैसे ही निशान बना हुआ है जैसा इसके बिस्तर के नीचे था। तो क्या ये सब कैटरीना करवा रही थी क्योंकि आखिरी वारिस तो यही बची है अब। मगर अपना रोंडा तो उसके प्यार में ऐसा गिरफ्तार है कि इसको सजा देने के बजाय वो उसको वहीं छोड़ के उसकी जादू वाली बुक लेके निकल जाता है स्लीपी हॉरो छोड़ के। और रास्ते में उसको मैरी की लाश भी नजर आती है और वो उसकी बुक देखने लगता है तो उसको पता चलता है कि भाई साहब वो पिंकी सी जो ट्रैंक बनाई थी ना वो एविल टाइप का नहीं था बल्कि पूरी ताकत से बचाने के लिए था। मतलब कैटरीना मुजरिम नहीं है। ओए होए अपने हीरो तो खुश हो गया भाई और वो गाड़ी रुकवा के वापस आ जाता है और वो जाता है मैरी की लाश के पास और वो नोट करता है उस सकम को, वो रंगीन रात वाला वो नोट करता है ये कट तो मरने के बाद लगा है जबकि वहाँ तो वो जिंदा थी और पूरे अय्याशियां कर रही थी। अबे मतलब मैरी जिंदा है, ये टैश की बच्ची सब करवा रही थी। और वहाँ घर में कैटरीना मैरी को जिंदा देख के ऐसी शॉक होती है उसको भूत समझ के बेहोश हो जाती है और मैरी उसको लेके गाँव से बहुत दूर विंड हाउस में लेके चली जाती है जहाँ पे ये जादू दोनों स्टार्ट कर देती है। तो कैटरीना को मारने के लिए इस भूत को वापस बुलाने लग जाती है और फिर ये अपनी स्टोरी बताती है। जहाँ पे तुम लोग रह रहे हो ना, तुमसे पहले हम लोग रहते थे वहाँ पे। ये पीटर बुक्का जो था ना, इसके यहाँ मेरे अप्पू काम करते थे, लेकिन मेरे अप्पू के मरने के बाद इसने हमको वहाँ से निकाल दिया और तुम लोग को जगह दी थी और किसी गांव वालों ने हमारी मदद भी नहीं की क्योंकि मेरी अम्मा ना काला जादू करती थी जहाँ पे हमारी अम्मा भी 1 साल के अंदर ना फ्यूज हो गई, मर गई। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग इसकी लाश को दफना रहे हैं और मैंने दिल में ठान लिया कि तुम सबसे बदला लूंगी मैं क्योंकि अम्मा की विरासत की वजह से काला जादू तो मिला था मुझे। फिर मैं नर्स बन के आई, तुम्हारे अप्पा से सेटिंग करी, तुम्हारे पीटर अंकल को उनके बेटे को मरवा दिया। तो भाई पता चला बुट्टे ने तो एमिली से शादी कर दी थी तो फिर मैंने उसको भी मरवा दिया। मगर ये ईका बोट का बच्चा जो आया ना, इसकी वजह से सबूत मिटाने के लिए मुझे बाकी लोगों को भी मरवाना पड़ा। अबे कुछ सादे ही चराग औरत है ये। फिर हमारा ईका बोट उसकी जान बचाने के लिए आ जाता है यंग के साथ और हेडलेस हॉर्समैन भी आ जाता है कैटरीना को मारने के लिए और ये लड़ते हुए जान बचाते हुए गिरते हुए उसके घर के पास पहुंच जाते हैं, मतलब उसके टिरी के पास। और यहाँ पे ये चुड़ैल की नानी मैरी भी आ जाती है और फुल लड़ाई टिशुम 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 स्टार्ट हो जाती है और ये कैटरीना को मारने ही वाला होता है कि उसी टाइम इका बोट मैरी से उसकी मुंडी लेके ना इसको दे देता है और फाइनली इसकी मुंडी इसके सर पे रख जाती है। अब ये हेडलेस हॉर्समैन नहीं रहा, वैसे भी बहुत लंबा नाम था यार। कितना खुश है ना अपनी मुंडी लगा के ये। और इसी खुशी में मैरी को अपने साथ लेके ट्री के अंदर घुस जाता है हनीमून बनाने के लिए और इका बोट कैटरीना को अपने साथ लेके न्यूयॉर्क आ जाता है जहाँ पे ये हंसी खुशी रह रहे होंगे और शायद बच्चे भी हो गए होंगे, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उस टाइम न्यूयॉर्क पे था नहीं। और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। तो आज हमने क्या सीखा, किसी का बुरा करोगे ना तो खुद ही मरोगे। और बस इसके साथ वीडियो एंड। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।